This video is for informational and educational purposes only. It is not any financial advice. Asli Trades is not a registered financial advisor. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। आज हम करने वाले निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रेडिंग के ऊपर बहुत एजुकेशनल कंटेंट आने वाला है। मोस्ट लाइकली इस वीक से मैं अपडेट करना शुरू कर दूंगा, तो स्टे इन टच, हमें सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी ने आज काफ़ी ओके परफॉर्म करा है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड। काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल गई, बट सबसे मेन कंसर्न क्या है अभी निफ्टी के अंदर कि जो हमारा गैप है ये अभी भी एक पेंडिंग गैप चल रहा है। रेस्ट हमारे सारे गैप भर चुके हैं, बस यही एक गैप है जो कि अभी पेंडिंग चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक बारी देख सकते हैं कि निफ्टी एक बारी तो 23,500 तक जाएगी, मैक्सिमम 23,400 तक जा सकती है। उसके बाद हमें एक कंप्लीट रिकवरी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, वापस फिर से अपसाइड की तरफ। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या रह रहा है हमारा, जो एल नीनो आया है इस बारी, एल नीनो से क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन और बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, एल नीनो से क्या होगा, बारिश नहीं आएगी, हमारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। अगर हमारी क्रॉप्स खराब होती हैं तो उसका बेसिक इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारी प्लेट्स के ऊपर। प्लेट्स इन द सेंस कि जो हम खाना खाएंगे उसके ऊपर हमें बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। हमारा प्याज महंगा हो जाएगा, हमारा टमाटर महंगा हो जाएगा। सो बेसिकली उससे क्या होगा, जो हमारी बेसिक जो हमारी नीड्स होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली हो जाएंगी। तो बेसिक नीड्स इन द सेंस कि जो हमारा खाना पीना होगा वो थोड़ा महंगा हो जाएगा। और अगर आप देखो, कोई भी कंट्री का इन्फ्लेशन तब ट्रिगर होता है जब उसके खाने के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। सो एल नीनो का इस बार प्रोजेक्शन है कि हमें 40% लेस रेनफॉल देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली उसका मतलब क्या है कि बारिश कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी क्रॉप्स ड्राई रहनी शुरू हो जाएंगी और वो ख़राब भी हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ने वाली है। तो जो सबसे मेजर कंसर्न इस टाइम बना हुआ है मार्केट के लिए वो यही है। उसके बाद अगर हमें इन्फ्लेशन वाला चैप्टर हटाएं तो दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें क्या देखने को मिल रही है कि यूएसए ईरान की वॉर अब फुल रुक सकती है, क्योंकि कल यूएस पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ है ट्रम्प के ऊपर लेके। तो मोस्ट लाइकली उसको ये वॉर अब रोकनी ही पड़ेगी, जो मर्जी करना है वो कर लो, वॉर तो रुक के ही रहेगी। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इंडिया के लिए है कि इंडिया यूएसए की ट्रेड डील बहुत जल्दी होने वाली है। सो इसका मतलब है कि हमें बस ये चेक करना है कि ये ट्रेड डील इंडिया के बेनिफिट में हो रही है फिर नहीं हो रही। आपने रीसेंट इंटरव्यूज़ में सुना होगा कि ट्रम्प ने स्पेशल मेंशन करा है कि मोदी से नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल है। सो मोस्ट लाइकली आई एम बिलीविंग कि ये और रेट कम लेके आएंगे, मतलब कि ये और टैरिफ का जो इंटरेस्ट होगा वो कम लेके आएंगे। सो विच इज़ वेरी गुड फॉर इंडिया। जितना कम होगा उतना हमारा मार्केट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो अब सबसे पहले हम आज का इंडाइस देख लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म करा है। निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी दी, लेकिन हमारा ऑटो सेक्टर 0.4% डाउन चला, मेटल 0.4% डाउन चला। और अगर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो आज हमारा आईटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। इसका मतलब कि मोस्ट लाइकली यूएसए के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब देखो नैस्डैक के अंदर क्या हो रहा है, नैस्डैक के अंदर हो रही है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि उनकी इवैल्यूएशन बहुत हाई चल रही है, उनकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई चल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स कंसर्न कर रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है इतनी हाई है, उसकी वजह से इनको और फंड्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और अब रेट हाइक्स होने के चांसेस पूरे रहने वाले हैं। सो मोस्ट लाइकली सितंबर में हमें 1.25% का रेट हाइक हमें देखने को मिल सकता है। उसकी वजह से क्या होगा भाई, नैस्डैक मोस्ट लाइकली क्रैश भी मार सकता है। हमारे निफ्टी आईटी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि क्या होगा, इन्वेस्टर्स वहाँ से पुल आउट करेंगे और वापस जो इनकी रूटीन होती है, जो हमारे आईटी के अंदर मोस्ट जो कंपनीज हैं उसके अंदर वापस मनी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा क्रूड काफ़ी अच्छा खासा नीचे आ चुका है, 70-75 की रेंज में वापस आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी खासी बात है। क्रूड वापस सस्ता हो चुका है, मतलब कि अब मिडिल ईस्ट के अंदर शांति वापस बन चुकी है। उसके अलावा अगर हम गिफ्ट देखें तो वो भी 52% के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, अगर रेट हाइक्स होते हैं, अगर इनकेस रेट हाइक्स होते हैं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमें फर्दर क्रैश देखने को मिल सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड यहाँ पर एक बहुत सर्टेन लेवल तक पहुँच चुका है। एग्जैक्टली मैं भी इस लेवल का वेट कर रहा हूँ, मैं इस लेवल को टेस्ट करने वाला हूँ। अगर गोल्ड 4,000 टूटेगा तो आप बिलीव कर लो यहाँ से गोल्ड 1,300 जा रहा है। यहाँ से फिर आपको शॉर्ट ही मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, मार्केट के अंदर वीकनेस काफ़ी अच्छी खासी आ जाएगी। सेम अगर हम सिल्वर पे चले तो सिल्वर के अंदर भी यही सेम चल रहा है। सिल्वर ही काफ़ी प्रेशर के अंदर आ चुका है, उसने लोअर लोज वापस तोड़ दिए हैं। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ सिल्वर यहाँ से मोस्टली 58 से लेके 56 की रेंज के अंदर मूव करने वाला है। और अगर ये फर्दर ब्रेकडाउन आया तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकते हो कि सिल्वर यहाँ से 54 भी जाने वाला है। तो 54 के आसपास मोस्ट लाइकली ये जा सकता है, फिर यहाँ से आप एक रीबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड के लिए।
तो ये होगी गोल्ड और सिल्वर की बात। अगर हम करंट देख ले तो गोल्ड अभी 4,000 के आसपास चल रहा है, सेम हमारा सिल्वर 60 के आसपास चल रहा है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई, अब डिक्सी हमारा काफ़ी स्ट्रांग हो गया, यूएसडी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी प्रेशर में आ चुके हैं सिर्फ डिक्सी की वजह से, क्योंकि जो हमारे यूएस बॉन्ड्स है वो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इस टाइम पे। और कल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल आने वाली है यूएसडी का जीडीपी डेटा, मतलब कि कल सबसे इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है, क्योंकि कल आने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, उसके बाद यूएस का जीडीपी डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत अच्छा खासा क्रैश हमें वापस देखने को मिल सकता है। और यहाँ हम लेके चल सकते हैं कि अगर इस बारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स अच्छे आ गए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेट हाइक इस बारी पॉसिबल ही रहने वाला है, और रेट हाइक यहाँ से अच्छा खासा बढ़ सकता है। अब एक बारी देख लेते हैं कि हमारे कल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में क्या होने वाला है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, सबसे पहले जो मैंने गैप फिलिंग मार्क कर दी एक वो, उसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर क्या बन रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर फंसा हुआ है। सो यहाँ पे निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हैं फॉर कॉल साइड, अगर निफ्टी 24,100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो यहाँ से आप बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो अपसाइड के लिए। और अगर उसने 24,150 तोड़ दिया तो यहाँ से हम बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक, 24,250 तक। लेकिन निफ्टी को पहले 24,100 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, वो भी अच्छे खासे एक बुलिश कैंडल के साथ, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जाने वाली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर सबसे मोस्ट फेवरेट लेवल हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर 23,980 टूटेगा तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकती है, यहाँ से अच्छा सा पोटेंशियल बन रहा है डाउन साइड के लिए। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,915, उसके बाद हमारा 23,850, यहाँ तक मार्केट इजीली डाउन साइड जा सकती है इनकेस अगर अच्छा खासा डिप आता है। तो इन सब लेवल्स के या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर यू कैन जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम पेज, यहाँ पर मैं सारे अपडेट कर दूंगा चार्ट्स वगैरह। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि आरबीआई ने वापस अच्छा खासा पैसा इन्फ्लो करा है मार्केट में, ताकि कोई भी कैश क्रंच ना आए, मतलब कि ताकि कोई भी लिक्विडिटी क्रंच ना आए मार्केट के अंदर, बैंक्स के अंदर। उसकी वजह से हमें वापस अच्छा खासा फ्लो देखने को मिल गया है बैंक निफ्टी के अंदर। एंड मोस्ट लाइकली आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन माई फाइनेंशियल सेक्टर, तो मोस्ट लाइकली इसका कमबैक तो बहुत जल्दी होने ही वाला है, ये तो कर लेगा, इजीली कर लेगा। सो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में दो गैप्स पेंडिंग है। एक गैप हमें यहाँ पे शो हो रहा है विच इज़ अराउंड 55,500, ठीक है, एक गैप ये रहा, और एक गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहले इसकी गैप फिलिंग होना पॉसिबल है। अब देखो 55 वाला तो मुझे अब थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे अब नहीं आ सकती। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आती तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट क्रैश मार रही है और वो वापस इस लेवल तक आ सकती है। तो बैंक निफ्टी चेक करते करते मैंने एक बार निफ्टी चेक करा है, यहाँ पर भी एक और गैप पेंडिंग है, ये वाला गैप फिलिंग भी होने वाली है, ये वाली गैप फिलिंग भी पेंडिंग चल रही है। तो इसको भी गैप फिल होना ही पड़ेगा, तभी हम कॉन्फिडेंस से अपसाइड जा सकते हैं। तो हमारे दो गैप्स हो गए। सेम अगर हम बैंक निफ्टी पे चले तो बैंक निफ्टी के अंदर भी दो गैप्स हो गए बड़े बड़े। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही वाला है हमारा 55,000 का, यहाँ तक जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम देखते हैं अगर इनकेस कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, कोई ग्लोबल न्यूज़ आ जाए, तो उसकी वजह से हमें एक फर्दर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है इतना बड़ा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमें अच्छा खासा वापस टाइम जोन मिल सकता है इन्वेस्टमेंट का, अगर इनकेस बैंक निफ्टी 55 के आसपास आता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है। इट वॉज अ वेरी गुड रैली, यहाँ पे सस्टेन भी हुआ है, और मोस्ट लाइकली अगर कल बैंक निफ्टी 58,230 के ऊपर सस्टेन करेगा, मोस्ट लाइकली यहाँ से बैंक निफ्टी अपसाइड जाने वाला है। लेकिन हम ट्रेड कैसे करेंगे, हमें कॉल साइड कब लेना है, अगर बैंक निफ्टी 58,477 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम अपसाइड जाएंगे, तो ही हम अपसाइड की तरफ जा सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, वरना फिर इट इज़ अ वेरी रिस्की पॉइंट, यहाँ से वापस रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, ये लेवल ब्रेक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रेक होते ही मार्केट यहाँ से रॉकेट बन सकती है अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। सो फॉर कॉल साइड 58,500 इज़ द पॉइंट। अगर मार्केट 58,000 को तोड़ती है तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डाउन साइड मूव हमें वापस देखने को मिल सकती है। सो 58,000 विल बी अ की लेवल फॉर डाउन साइड। तो दो लेवल्स कौन से हो गए, फॉर अपसाइड 58,500 एंड फॉर डाउन साइड 58,000। सो अगर हम सेंसेक्स की बात करें, यहाँ पर भी 500 पॉइंट का गैप पेंडिंग है, इसको भी फुल होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मार्केट कॉन्फिडेंटली अपसाइड नहीं जा सकती। उसके अलावा यहाँ पर हमें एक और गैप देख सकते हैं विच इज़ अराउंड 1,000 पॉइंट्स। तो ये वाला गैप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको भी फिल करना पड़ेगा, उसको भी फिल करना पड़ेगा।
अब सेंसेक्स किस तरीके से काम करता है यू शुड नो वेरी वेल, ठीक है। सेंसेक्स इंडिया का बिटकॉइन है, इसके अंदर मूवमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल आती है, क्रेजी अपसाइड भाग जाता है, क्रेजी नीचे गिर भी जाता है। सो सेंसेक्स के ऊपर अगर आपको ट्रेड करना है काफ़ी ध्यान से करना, क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। तो सेंसेक्स में हम देख सकते हैं ऊपर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। देखो एक बारी ब्रेकआउट हुआ, इट वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट, वापस मार्केट डाउन साइड आ गई, उसके बाद मार्केट फिर से उस लेवल तक गई, वापस अच्छा खासा ब्रेक डाउन हो गया, मार्केट फिर से नीचे आ गई। तो अगर हम देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है विच इज़ अगर 77,150 को तोड़ेगा तो यहाँ से मार्केट काफ़ी बुलिश हो सकती है सेंसेक्स के लिए। लेकिन ट्रेड किस तरीके से करना है, अगर मार्केट 77,500 तोड़ेगी तो ही अब अपसाइड के लिए जाओगे, वरना यहाँ से आप ट्रैप हो सकते हो। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ से बार बार हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है। सो मोस्ट लाइकली अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हो तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा यहाँ से आप एंट्री बना सकते हो फॉर अपसाइड। अगर आप रिस्की ट्रेडर्स नहीं हो तो 77,500 इज योर लेवल। सो दिस वाज फॉर अपसाइड। अगर आपको डाउन साइड ट्रेड करना है तो 76,800 इज योर लेवल। तो अगर ये टूटेगा हमें यहाँ से अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन एंट्री किस तरीके से करनी है, सबसे सेफेस्ट लेवल यहाँ पे कौन सा दिख रहा है मुझे, अगर 76,500 तोड़ेगा तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है, यहाँ से फर्दर हमें क्रैश देखने को मिल सकता है सेंसेक्स के अंदर। और एक गैप फिलिंग जो पेंडिंग है वो मोस्ट लाइकली जब ये क्रैश मारेगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली गैप फिलिंग सबसे पहले ही फिल हो जाएगी। तो अगर ये लेवल टूटेगा 76,500, यहाँ से हमें अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है फॉर डाउन साइड। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे कौन से हो गए, अगर आप रिस्की ट्रेडर्स हो 77,150 एंड 76,800। लेकिन इन केस यू आर सेफ ट्रेडर्स तो 77,500 एंड 76,500 इज योर लेवल। जहाँ भी ऊपर नीचे मूव होगा वहाँ पर आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब इन लेवल्स पर ट्रेड किस तरीके से करना है, कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज मैं यूज़ करता हूँ, वो सब सीखना है, वो भी फ्री में। तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो में कमेंट डाल दो, और जैसे हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और मेरी 8-9 स्ट्रैटेजीज है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो मैं सब अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबकी मैं इंडिविजुअल वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। बाकी अगर हम एक बार ग्लोबल मार्केट की बात करें तो S&P क्रैश मारा है, नैस्डैक क्रैश मारा है। उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, कॉस्पी। आज तो पॉजिटिव एंड हुआ लेकिन कल इसमें ट्रेडिंग हॉल्ट हो गई थी। सो अगर हम देखें तो काफ़ी भयंकर चल रहा है। जापान भी काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड लगा रहा है, लेकिन कल उसके अंदर भी एक अच्छा खासा क्रैश आया था। आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी मिनिमल रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन कल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेटास कल रिलीज होने वाले हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद फ्रेंड्स। असली ट्रेड साइनिंग ऑफ।